गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथ्स की 2.5 एक्सरसाइज कर रहे थे फैक्टरीज की, तो उसमें लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन रहते थे तो वो मैंने किए हैं। पहला 27 एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, प्लस जेड क्यूब है, माइनस 9 एक्स वाई जेड है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। आपकी बुक में लिखा भी होगा ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी है, देन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो आप इसको पहले ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब में कन्वर्ट करोगे। 27 किसका क्यूब है? 3 का। ठीक है, वाई क्यूब की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए 3abc। तो 3 फॉर्मूले का है, तो 3x ये वाला आ गया, y और z ये वाले आ गए। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, आपको इसमें सिर्फ वैल्यूज फिल कर देनी है। ठीक है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, फिर ए स्केयर है, फिर बी स्केयर है, सी स्केयर है, फिर माइनस 3ab है, फिर bc है, फिर c है। इनको खोलोगे तो आपके आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्किप करते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड है, तो इसको इक्वल शो करना है हाफ एक्स वाई जेड एक्स इंटू वाई स्केयर प्लस वाई इंटू जेड स्केयर प्लस जेड माइनस एक्स स्केयर में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसे करने के लिए हम लोग को करना क्या है कि पहले तो फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था सेम फॉर्मूले में पहले इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब आप देखो ये होल स्केयर बने हुए हैं आपके पास राइट साइड में ना, होल स्केयर बने हुए हैं सारे, तो इनको होल स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए 2xy है ना, एक्स स्केयर भी है, वाई स्केयर भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 1/2 बाहर निकाल दिया। तो जब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, तो या तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा या इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझको इससे मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो एक्स स्क्वायर कितनी बार आ गए, 2 टाइम्स, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, जेड स्क्वायर 2 टाइम्स, 2xy z ऐसे ही रह गए। अब मैंने टर्म्स कंबाइन कर लिया, एक्स स्क्वायर इधर से उठा लिया, वाई स्क्वायर इधर से उठा लिया, 2xy इधर से उठा लिया, बन गया फार्मूला एक। ठीक है, दूसरा वाई स्क्वायर उठा लिया, वाई स्क्वायर मेरे पास 2 है, 2 ही जेड है। ठीक है, जेड स्क्वायर निकाल लिया, 2yz ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तीसरी बार फिर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये सारे की सारे टर्म्स ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट हो गई। पहली बन गई ए माइनस बी, दूसरी बन गई जेड वाई माइनस जेड, तीसरी बन गई जेड माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो बाहर इसके 1/2 ऐसे लगा रहना, पहली वाली ब्रैकेट ऐसे ही रहनी, तो ये वाला फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन आपको शो करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy z है। ठीक है, इसके इक्वल शो करना है, तो हमें फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो पहले लिखा हुआ है उसी को एक्सपेंड कर लो। ठीक है, एक्सपेंड कर लिया, तो गिवन में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो गया सारा। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू 0 हो गई सारी। ठीक है, दिस टर्म बिकम्स 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म उठा के माइनस वाली प्लस की इधर के लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया में तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही चाहिए होती है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आपके पास 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, इसको फैक्टराइज कर लो, मिडिल टर्म को सेपरेट करना है आपको। ये बीच वाली सम होता है। ठीक है, लिखा हुआ है ना 35, तो प्रोडक्ट क्या है 25 इंटू 12, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपको 2 नंबर्स चाहिए प्लस करके, तो जो ये वाला आंसर है और प्लस करके 35 चाहिए। तो मेरे पास 15 एंड 20 आए हैं, तो मैंने इसमें से कॉमन छोड़ा है, इस सेकंड वाले से कॉमन छोड़ा, तो मेरे पास ये 5a माइनस 4 5a माइनस 3। तो इनमें से एक को मैं लेंथ मान सकता हूँ, एक को ब्रेड्थ मान सकता हूँ। ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी लेंथ हो सकती है, उल्टे भी हो सकते हैं, तो भी वाइस वर्सा लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, एक मैंने कर दिया, दूसरा आपके लिए। थर्ड में दिया हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज़ होती हैं। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो इसमें सबसे पहला तो काम यही होता है कि कॉमन देख लो, तो कॉमन निकल रहा है 3x निकल गया कॉमन, तो x माइनस 4 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 3 फैक्टर्स बन के, एक तो ये 3 हो गया, एक ये x हो गया, और तीसरे वाला कौन सा हो गया, x माइनस 4। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3x एंड x माइनस 4, इसको उल्टा भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 4 को लेंथ लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 12 के वाई स्क्वायर 81, तो ये भी वैसे ही है, इसमें पहले कॉमन छोड़ दो, 4 के कॉमन आ रहा है, उसके बाद मिडिल टर्म का सेपरेट करो, फैक्टर्स बनेंगे, तो ये वाले आपके फैक्टर्स में आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ना आपको 2 थ्योरम्स आपके लिए आपको दे रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर है ये वाला, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो पहली थ्योरम यही दी हुई है कि प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इज इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है, ये क्या करता है, इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा है, आपके पास एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ठीक है, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये वाली साइड बीच में कॉमन है, तीनों चीज़ें मिल गई, साइड साइड साइड। तो ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ये कॉमन, तो एस 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 के साथ आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ये देखो मैंने लिख दिया, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। ए सी बीच में कॉमन है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही हमें शो करनी थी, ठीक है। तो सेकंड जो थ्योरम है इसको आप खुद ही कंप्लीट करोगे। उसने लिखा हुआ कि डायगोनल दिया हुआ है, तो आपने शो करना है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल होती हैं। अब उसने साइड्स नहीं, हमें उससे बोला कि साइड इक्वल शो करनी है, तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम ले ली, पैरेललोग्राम का ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पैरेललोग्राम में ये लाइंस तो पैरेलल होनी है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, 3 और 4 अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, तो जो बीच वाली साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेटिव एंगल्स ही बनने हैं, तो ये 3 और 4 भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, बीच में एक ये वाली साइड आ गई। तो फॉर्मूला क्या लग गया, एंगल साइड एंगल, ए एस ए के साथ ये ट्रायंगल्स जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगी, एंगल साइड एंगल, इसके साथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बाद सी पी सी डी में डाल दो, फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, इतना सा काम है इसका। इसमें लिखा हुआ कि शो करो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर पहले वाली एक ये ट्रायंगल ले लो छोटी, ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल ले लो, ए ओ बी, ठीक है, एंड सी ओ डी ले लो, ठीक है। आपको पता लग जाएगा एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है, 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल्स आ गए ये वाले, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो सी पी सी डी में डाल दो, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, काम खत्म, ठीक है, ठीक है जी, पता लग गया। तो इतने से क्वेश्चंस आप कृपा करके कर लेना, ठीक है, कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सारे के सारे निकलेंगे। इनको ज्योमेट्री वाले तो मैं आपको करके ही दूंगा, ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से करना, रिवाइज करोगे तो और निकल जाएंगे। ओके बच्चे, गुड बाय।